बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीकली करंट अफेयर्स एंड जीके सेशन का आगाज करते हैं। तो आज की सबसे पहली न्यूज है, पाकिस्तान वांट्स डायरेक्ट ट्रेड रूट विद ताजिकिस्तान। तो आपको पता होना चाहिए, ताजिकिस्तान के साथ पाकिस्तान रूट का आगाज, ट्रेड का आगाज करना चाहता है। बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन आज आप लोगों के लिए मैप के थ्रू लेके आया हूं कि पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से कौन सा कॉरिडोर मिलाता है। वक्खन कॉरिडोर है। ये तकरीबन तमाम लोगों को पता होगा। न्यू बातें क्या ऐड की गई हैं इस न्यूज में। बदाखशां प्रोविंस जो है अफगानिस्तान का, यहां की टेरिटरी के अंदर जो है वक्खन कॉरिडोर लोकेटेड है। तो भाई अफगानिस्तान के प्रोविंस बदाखशा में वक्खन कॉरिडोर लोकेटेड है। वक्खन कॉरिडोर किन चार कंट्रीज को आपस में मिलाता है? चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान को। सबसे इंपॉर्टेंट वक्खन कॉरिडोर के बारे में तो चलते हैं, मैप पे देखते हैं। पाकिस्तान यहां से एक्सेस कर रहा है वक्खन कॉरिडोर को, अफगानिस्तान यहां से एक्सेस कर रहा है वक्खन कॉरिडोर को, ताजिकिस्तान यहां से एक्सेस कर रहा है वक्खन कॉरिडोर को, चाइना यहां से एक्सेस कर रहा है वक्खन कॉरिडोर को। तो इस मैप के थ्रू आपको वक्खन कॉरिडोर की इंपॉर्टेंस का पता चल गया। क्वेश्चन ऐसे भी आता है, पाकिस्तान ज्वाइंस बॉर्डर विद ताजिकिस्तान थ्रू वक्खन कॉरिडोर, और वक्खन कॉरिडोर चार कंट्रीज को आपस में मिलाता है। यूनाइटेड नेशन एक कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया, नेम क्या है? समिट ऑफ द फ्यूचर। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि समिट ऑफ द फ्यूचर किसने कॉन्फ्रेंस करवाई? यूनाइटेड नेशन ने। क्वाड, क्वाड्रिलेटरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, समिट हेड इन दिलावरे। तो क्वाड जो है ये किन किन कंट्रीज पे मुश्तमिल है? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया और जापान। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, इंडिया और जापान जो हैं ये दो एशियन कंट्रीज हैं। यूएसए नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एक सेपरेट कंट्री कॉन्टिनेंट है। दिलावरे क्या चीज है? दिलावरे इज द स्टेट लोकेटेड इन द यूएसए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेन बातें याद कर लेते हैं, माइनर बातें छोड़ देते हैं। वो ये पूछ सकता है भाई दिलावरे कहां पे लोकेटेड है। अब स्टूडेंट ने ये तो तैयार किया होगा कि क्वाड समिट हेड इन दिलावरे, तो दिलावरे इज लोकेटेड इन द यूएसए। क्वाड क्या है? ये ट्रेड रूट है चार कंट्रीज के दरमियान में। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ओपेक का हेडक्वार्टर कहां पे है? वियना में है। आईईए का हेडक्वार्टर कहां पे है? पेरिस में है। दोनों किसके मुतल्लक है? तकरीबन तकरीबन ऑयल, गैस और एनर्जी के मुतल्लक ऑर्गेनाइजेशन है। सेड फेजिंग आउट ऑयल वाज फैंटेसी। आपको पता है पूरी दुनिया ये कह रही है ऑयल का इस्तेमाल, जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल खत्म किया जाए, ग्रीन एनर्जी, इन्वायरमेंट को क्लीन करने वाली एनर्जी को यूज किया जाए। तो इन दोनों एजेंसीज ने कहा है भाई ये एक सिर्फ फैंटेसीज है, ऑयल का इस्तेमाल खत्म नहीं हो सकता। काबुल वांट्स टू अटेंड ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका समिट हेल्ड इन रशिया ऑन अक्टूबर 2024। अक्टूबर 2024 में रशिया में ब्रिक्स का समिट होने जा रहा है और तालिबान या काबुल कहता है कि हमें भी इसमें बैठने की इजाजत दी जाए। सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज का, इसराइल ज्वाइंस एशियन डेवलपमेंट बैंक एज 69th मेंबर। तो भाई इसराइल जो है ये नॉन रीजनल मेंबर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कितनवा मेंबर बन गया? 69th मेंबर बन गया। सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। साउथ कोरिया पास्ट बिल that criminalizes regarding deep fake. What is the deep fake? The sexually और artificially फेक इमेजेस बनाने वाला एक वेबसाइट इदारा है। तो साउथ कोरिया ने बिल पास कर दिया है कि जो भी इसे रखेगा तो वो जो है मुजरम करार पाएगा। जस्टिन ट्रूडो, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, सर्वाइव्ड नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये ऐसे क्वेश्चन लाजमन आते हैं कि किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सरवाइव कर गए नो कॉन्फिडेंस मोशन को।
कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। क्वेटा से बिलोंग करने वाले शाहजेब रिंद पहली पोजीशन पे आए हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप इन कराटे। तो आपको शाहजेब रिंद का नाम याद रखना है। इंडिया वन गोल्ड मेडल इन चेस इन बुदापेस्ट। बुदापेस्ट कहां का हेडक्वार्टर है, कैपिटल है? ये हंगरी का कैपिटल है। और हंगरी जो है ये यूरोप का लैंड लॉक्ड कंट्री है। मिनी मून ऑफ अर्थ, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यहां पे दे दूं आप लोगों को। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अर्थ का एक मून है जिसका नेम, साइंटिफिक नेम है लूना। तो भाई थोड़े अरसे के लिए, सितंबर से दिसंबर 2024 तक के लिए, एक मिनी सियारा, मिनी मून अर्थ को टेम्परेरी तौर पे हासिल होगा जिसका नाम है PT5। आप लोगों को याद रखना है। मेटा, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी, अनवेल स्टार स्टडीड AI असिस्टेंट। भाई हॉलीवुड के स्टार की रिकॉर्डेड आवाज जो है वो आप लोगों की मोबाइल्स और कंप्यूटर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हेल्प करेगी। चैट जीपीटी ऐप है, किसने बनाई? ओपन AI कंपनी ने। तो आपको पता होना चाहिए ऑनर्स का। चैट जीपीटी बाय ओपन AI। जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, किसने बनाई? गूगल कंपनी ने। तो आपको ये दो तीन बातें लाजमन पता होनी चाहिए। IMF अप्रूव 7 बिलियन लोन फॉर पाकिस्तान। सितंबर 2024 में 7 बिलियन लोन जो है वो पास हुआ। दी ग्लास वर्कर, पाकिस्तान की एनिमेटेड फिल्म को ऑस्कर 2025 में प्रेजेंट किया जाएगा डायरेक्टली। तो डायरेक्टली कौन सी मूवी जो है वो ऑस्कर 2025 के लिए नॉमिनेट हुई? ग्लास वर्कर। पाकिस्तान की डॉक्यूमेंट्री सॉन्ग्स ऑफ द सूफी जो है इसको अवार्ड मिला शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में। बस आपको इन दोनों डॉक्यूमेंट्रीज के नेम याद रखने हैं, ग्लास वर्कर और सॉन्ग्स ऑफ द सूफी। म्यांमार, नाइजीरिया एंड आजरबाईजान बोट JF-17 ऑफ द पाकिस्तान। आपको पता होना चाहिए दो बातें कि कौन से तीन कंट्रीज हैं जिन्होंने JF-17 पाकिस्तान से बाय करने हैं? म्यांमार, नाइजीरिया और आजरबाईजान। पश्तून कल्चर डे 23 सितंबर को मनाया जाता है। कल्चर्स डे ऑफ ऑल प्रोविंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पूछता है तमाम प्रोविंसेस के कल्चर डे। प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 79th सेशन ऑन सितंबर 27। और इन्होंने मेन दो बातें किसके ऊपर की? फलस्तीन और कश्मीर के ऊपर। पाकिस्तान एंड बेलारस, Belarus is also the European country, discussed to establish a tractor plant in Pakistan. योकाई परेड, जापान का कल्चर डे नुमाइश के लिए पेश किया गया लाहौर में। तो आपको कल्चर का नाम पता होना चाहिए, युकाई परेड ऑफ जापान। पर्सनैलिटीज ऑफ दिस वीक, DGISI कौन है? आसम मलिक हैं। और आपको बड़ी मजे की ट्रिक प्रेजेंट की जाएगी। आसम मुनीर जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और आसम मलिक जो हैं वो DGISI हैं। श्रीलंका के न्यू प्रेसिडेंट अनोरा और श्रीलंका की न्यू प्राइम मिनिस्टर हैरिनी जो हैं ये थर्ड फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका हैं। यानी ये तीसरी सिलेक्ट होने वाली फीमेल है श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर। जापान के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है? इशिबा। और इससे पिछले कौन थे जापान के प्राइम मिनिस्टर? फ्यूमियो किशिदा इससे पिछले प्राइम मिनिस्टर थे। पास्ट पेपर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को वर्ल्ड की पार्लियामेंट भी कहा जाता है। वक्खन कॉरिडोर पाकिस्तान के कहां पे लोकेटेड है? नॉर्थ ऑफ द पाकिस्तान। सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिकल क्वेश्चन आप लोगों के लिए सर लेके आए हैं। गूगल फाउंडेड ऑन सितंबर 4 1998, बट गूगल सितंबर 27 को अपनी बर्थडे क्यों मनाता है? क्योंकि सितंबर 27 को वो रजिस्टर्ड हुआ था। तो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी कि गूगल सितंबर 27 को क्यों अपनी बर्थडे मनाता है, क्योंकि रजिस्टर्ड हुआ था। तो प्लीज इसको लाइक किया करें,
फनी, सीरियस या कोई भी कमेंट दिया करें। आपका कमेंट ये बात साबित करता है कि आप लोग इस चीज के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, और अपने फ्रेंड्स और कुलीग को ये चीज शेयर किया करें। अस्सलाम वालेकुम।